हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज का जो ब्लॉग है वो मैंने सोचा कि यहीं पार्क में बना लेते हैं। ये देखो सभी लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी सुबह के बजे हैं 5:45, ठीक है, यानी 5:45 के करीब टाइम हुआ है। और घूमते घूमते ना मुझे एक कहानी याद आई। मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं सोचा कि शेयर कर दूँ। तो चलो। और एक्चुअली क्या है, अभी मैं बीच बीच में ना यूट्यूब में वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन मैं ना कंसिस्टेंसी उसमें नहीं रख पा रहा हूँ। इसका रीज़न पहले था कि मैं थोड़ा बहुत इंटर्नशिप वगैरह कर रहा था और अभी मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो अब ऑलमोस्ट मतलब वो एग्ज़ाम ख़त्म ही हो चुके हैं, एक दो बचा है तो वो तो हो जाएगा, इंग्लिश ही का है। तो इस चक्कर में ना मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा था, तो जिसके कारण वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा यूट्यूब चैनल पे, और हफ्ते में एटलीस्ट हफ्ते में 3 वीडियो तो मैं डालूँगा ही डालूँगा। तो अब मुझे ना कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना होता है ना, जैसे अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, तो यूट्यूब चैनल कब चलेगा? जब मैं उसमें एफ़र्ट्स डालूँगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको उसमें एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। तो मैं अभी एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा था। कहने का मतलब ये है, मैं 10x रूल अप्लाई नहीं कर रहा था। 10x रूल होता क्या है? 10x रूल ये होता है कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कोई सक्सेस चाहिए, तो आपको उसमें 10x रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको सक्सेस चाहिए, दैट मीन्स आपको 10x रिज़ल्ट्स चाहिए। तो 10x रिज़ल्ट चाहिए हैं तो आपको 10x एफ़र्ट्स भी डालने पड़ेंगे। और अभी मैं एफ़र्ट्स x डाल रहा था। x मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे 10x रिज़ल्ट्स चाहिए तो मुझे 10x एफ़र्ट्स भी डालने पड़ेंगे। विदाउट पुटिंग एफ़र्ट्स आई कैन नॉट अचीव दैट टारगेट। जो भी मुझे चाहिए है मैं वो अचीव नहीं कर सकता। तो मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मार्केट में सपोज़ 2 कंपनियाँ हैं और दोनों कंपनियाँ कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड हैं। सपोज़ एक कंपनी मोबाइल बनाती है और दूसरी कंपनी कोई हेडफोन्स वगैरह या समथिंग बनाती है। लेट्स सपोज़ बोट का एग्जांपल ले लो। एक बोट है, ठीक है, बोट कंपनी है, और एक माइक्रोमैक्स जो मोबाइल प्रोड्यूस करती है। तो जो माइक्रोमैक्स कंपनी है उसमें जो सेल्स डिपार्टमेंट है, और सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स का मैनेजर है, जो लीडर है, उसकी बहुत बड़ी टीम है। तो उसने जो 2019 की अपने रिज़ल्ट देखा, रिपोर्ट कार्ड के 2019 में उन्होंने कितनी सेल्स की। सपोज़ उन्होंने 2019 में 50,000 मोबाइल्स की सेल्स की। तो उन्होंने फ्यूचर के लिए 2020 में अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अब हमको 2020 में 1 लाख मोबाइल सेल्स करने हैं। यानी 1 लाख का उन्होंने टारगेट रखा। लीडर ने अपनी टीम से कहा और लीडर ने अपनी टीम से बोला कि आपको 1 लाख मोबाइल्स सेल करने हैं, और सबके दिमाग में ये बोल दिया। तो इन लोगों ने सबने क्वेरी उठाई कि सर ये टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। किसी ने बोला सर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। किसी ने बोला सर हो भी सकता, नहीं भी सकता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लीडर ने बोल दिया कि नहीं, अब तो आपको 1 लाख की सेल्स करनी ही है साल के ख़त्म होने तक। और जो दूसरी कंपनी थी, बूट कंपनी थी, उसमें भी सेल्स डिपार्टमेंट्स तो सभी में होते हैं। तो उसमें भी एक लीडर था जो मैनेजर था, सीनियर मैनेजर सेल्समैन डिपार्टमेंट में। तो उसने भी सेम टारगेट रखा कि उनकी 1 लाख की सेल हुई थी 2019 में, तो 20 में उन्होंने सोचा कि हमें 20 लाख प्रोडक्ट की सेल करनी है। क्योंकि सभी लोग एक टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट के बेसिस पे फिर काम करते हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो उन्होंने भी डबल टारगेट बना दिया। जब साल ख़त्म होने को आया, मतलब लास्ट में आप कह सकते हैं 11 महीने हो चुके, लास्ट 1 महीने बचा था, और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड देखे, तो जो माइक्रोमैक्स कंपनी ये थी, वो उनको 1 लाख सेल करनी थी, यानी 50,000 से डबल करनी थी 1 लाख। तो वो वहाँ पे 80,000 के आसपास लटक गए और महीना ख़त्म होने के को ही था, मतलब 10-15 हज़ार कम ही थे 1 लाख में। और जो कंपनी बोट थी वो भी अप्रॉक्सीमेटली
रीच आउट करने को थी, उनकी भी 90,000 के आसपास सेल्स हुई, पूरी उनकी भी नहीं हुई। तो उन्होंने फिर अपना रिपोर्ट कार्ड देखा, दोनों कंपनियों ने मीटिंग रखी, मतलब अपनी माइक्रोमैक्स ने अपने जो सेल्स डिपार्टमेंट था, जो मैनेजर था, लीडर था, उसने अपनी सारी टीम को बुलाया, मैं माइक्रोमैक्स कंपनी की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि हम अपनी ये सेल्स को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो जो टीम में लोग थे उन्होंने बोला कि सर जो आपने टारगेट रखा था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये थोड़ा इम्पॉसिबल था इसको अचीव करना, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी महीने ख़त्म होने तक या साल ख़त्म होने तक हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया जितने भी टीम में थे। तो फिर उसने क्या किया, जो सेल्स लीडर था, जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो सीनियर लीडर था, उसने कहा चलो ठीक है, वो भी मान गया कि चलो अच्छा है, मुझे लगता है मैंने जो अपना टारगेट है वो कुछ ज़्यादा ही बना दिया था, मतलब मुझे 1 लाख डबल टारगेट नहीं करना चाहिए था, उसमें थोड़ी बहुत हमको कम रखना चाहिए था। तो फिर उन्होंने क्या किया, 80,000 उन्होंने सेल्स की थी तो उन्होंने 85,000 का टारगेट कर दिया, मतलब 15,000 का टारगेट घटा दिया। उसके बाद साल ख़त्म होने तक वो टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन उसी की जगह जो बोट कंपनी थी, बोट जो आप लोग जानते ही होंगे, मैं बोट का एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोट ब्रांड जो ऐसी ब्रांड है जो चली है, पूरी भारत में चली है और वो बाहर भी चल रही है। तो जो बोट कंपनी में जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो लीडर था, उन्होंने भी अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्होंने भी अपना रिपोर्ट कार्ड देखा, तो टीम को इकट्ठा किया और उन्होंने भी पूछा अपने डिपार्टमेंट के जो भी लोग थे कि ये हम टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और साल ख़त्म होने को है और अभी तक हमारे जो 10,000 यूनिट्स हैं वो अभी सेल करना बचे हुए हैं। तो उन्होंने भी सेम रीज़न दिया, ऑलमोस्ट सेम रीज़न दिया कि सर जो आपने टारगेट बताया है वो टारगेट ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये मुझे लगता नहीं है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। तो जो लीडर था, जो लीडर की एक जो क्वालिटी होती है, उसने कहा, उसने समझाया कि जो मैंने टारगेट दिया है वो टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ये टारगेट एक अचीवेबल टारगेट है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब जो मैंने वो क्या बोला, उसने बोला कि अगर आपको लाइफ में या कंपनी में या कहीं पे भी 10x रिज़ल्ट्स चाहिए पड़ते हैं तो आपको उसमें 10x एफ़र्ट्स भी डालने पड़ते हैं। अभी तक आप लोग जो एफ़र्ट्स डाल रहे थे वो या तो 8x डाल रहे थे या 7x डाल रहे थे, आप लोग 10x एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे। 8 या 7x एफ़र्ट्स आपने डाले हैं तभी जाके आप लोग 80,000 या 90,000 यूनिट को सेल कर पाए हैं। अभी जो बचा हुआ है उसके लिए आपको अपने 10x एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। जब आप 10x एफ़र्ट्स डालोगे ना तो डेफिनेटली आप लोग वो टारगेट को अचीव कर लोगे। तो उस लीडर की देखिए क्वालिटी क्या है, उसने अपने जो टीम के लोग थे उसको मोटिवेट किया, उनको बताया कि आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ बताया और रीज़न भी बताया कि आप लोग अभी तक अचीव कर पाए हैं, कि जितना अचीव कर पाए हैं तो क्यों कर पाए हैं और आगे आपको कैसे अचीव करना है। तो सबकी दोनों की टीम चली गई। जब साल ख़त्म हुआ तो जो बोट कंपनी थी उसने टारगेट तो ठीक है, टारगेट से ऊपर की भी सेल्स कर रही, और जो माइक्रोमैक्स कंपनी थी उन्होंने जो टारगेट बनाया था 85,000 का वो उन्होंने अचीव कर लिया। तो यहाँ पे क्या अंतर आता है दोनों कंपनी में? दोनों कंपनी में ये अंतर आता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो लीडर ही था वो ही गधा था भाई। एक तो जब आप टारगेट बनाते हो, और लीडर की हमेशा जो खासियत होती है ना वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में ही होती है। जैसे लेट्स सपोज़ एलोन मस्क हैं, तो जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने करने का सोचा, तो वो एक टाइम पे इम्पॉसिबल था, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल हो गई क्योंकि वो एक लीडर है। उन्होंने अपनी जो टीम को, अकेले तो बंदा कुछ करता नहीं है, उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया, क्योंकि लीडर का यही है कि हमको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। जो हमारी जो टीम है उसको हमको मोटिवेटेड रखना है। और सच बात है कि अगर कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है या एफ़र्ट्स जब डालोगे तभी होगी। जब 10x रिज़ल्ट चाहिए तो 10x एफ़र्ट्स भी डालने पड़ेंगे। तो इसीलिए माइक्रोमैक्स धड़ाम से गिर गई क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया। कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना सब चीज़ के अपने अपने एक रूल होते हैं, सब चीज़ के अपना रूल होते हैं, सब चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को, उस रूल को हमको फॉलो करना होता है। अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो
यहाँ पे 10x रूल था जो मैं ब्रेक कर रहा था, क्योंकि ये मैंने बुक में पढ़ा था और सच बात है कि अगर मैं 10x रूल ब्रेक करूँगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वो चीज़ को अचीव कर पाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे अपना जो रूल है, जो मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, तो मुझे पता है लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब फॉलो करूँगा। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो, मुझे वीडियो डालनी ही है, डालूँगा मैं एटलीस्ट 3 वीडियो जो मैंने कमिटमेंट कर दी है कि हफ्ते में 3 वीडियो, तो मैं 3 वीडियो डालूँगा। सो ये था। अब मैं आपसे हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो मिलूँगा ही मिलूँगा, और वीडियो को हमेशा थोड़ा सा ना सपोर्ट कर दिया करो। सपोर्ट क्या, वीडियो मैं सोचूँगा कि वीडियो में वैल्यू ज़रूर लाऊँ, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो ठीक ठाक लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई ना क्या करें, मैं अभी तो बड़ा हो गया, सोच रहा कि कटवा लूँ, लेकिन एक मन करता भाई अपनी खेती है, क्या है, कटवाना हो कटवा लो, नहीं कटवाना मत कटवाओ, इस डिपेंड। अब मैं भी तो बड़ा हो गया, 19-20 का हो गया, तो भाई दाढ़ी नहीं आएगी तो क्या होगा। चलो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। और मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो बोल दिया जो ज़रूरी है। बाकी मैं अभी यहाँ पे आया था पार्क में, सो पार्क में मैं थोड़ा बहुत घूमूंगा, घूम चुका हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा। बाकी मिलते हैं